हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट मैनिया। और गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ और उसमें टॉप के प्लेयर भी अनसोल्ड रह गए। तो काफ़ी इंसल्ट और बेइज्जती की बात हो गई भाई, इतने धुआंधार प्लेयर जो अनसोल्ड रह गए। तो पहला नाम अगर हम लें गाइज तो डेविड वार्नर, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमेशा से किया उन्होंने जब तक आईपीएल में रहे। हाँ, लास्ट सीजन थोड़ा स्ट्रगल किया, यू कैन कंसीडर द एज फैक्टर ऑल्सो, लेकिन भाई डेविड वार्नर जैसा नाम आईपीएल में नहीं बिका, तो एक सोचने वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया का जो डेविड वार्नर है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन था भाई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सजेशन ये था भाई खरीद लेते यार, वो प्लेयर है, वो फॉर्म में आ जाए कब किसी को नहीं, नोबडी नोज। लेकिन ठीक है, जो ऑनर्स थे उनके दिमाग में कुछ और था। दूसरे प्लेयर की अगर मैं बात करूँ भाई, जॉनी ब्रेस्टो, इंग्लैंड का जो है बैट्समैन, यार वो भी इतना ज़बरदस्त अटैकिंग बैट्समैन है भाई। वो डिज़र्व करता था, उसका पैच था लास्ट आईपीएल में, लेकिन उसे भी नहीं उठाया। तो ये आईपीएल में समझ में नहीं आया कि इनके दिमाग में क्या था। तो जॉनी ब्रेस्टो को भी इन्होंने नहीं खरीदा कुल मिला के। और अगर तीसरे प्लेयर की बात करें तो न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन केन विलियमसन। तो ठीक है, केन विलियमसन का यू कैन से, लेकिन यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व करता था यार। उसे भी आईपीएल में, मतलब मेरी राय थी, निजी राय, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्हें होना चाहिए था, लेकिन उसे भी नहीं लिया। तो सैड टू सी दीज थिंग्स। ठीक है, और अगर उसके बाद बात की जाए तो न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर जो लास्ट सीज़न में सीएसके के साथ थे, डेरिल मिचेल भाई, उसे भी नहीं लिया। तो आई डोंट नो कि किस हिसाब से किया, लेकिन मेरे ख्याल से इन सारे प्लेयर्स को होना चाहिए था आईपीएल में, गेम में मज़ा आता देखने में। लेकिन ऑनर्स के दिमाग में कुछ और था, दे हैव गिवन द चांस, और दे हैव गिवन द चांस टू अदर गाइज, और कंसिडरेशन जो था, प्रियोरिटी जो थी वो दूसरे प्लेयरों पे थी। लेकिन यार डेविड वार्नर का तो बनता था भाई। डेविड वार्नर को कैसे हटा सकते हो भाई? डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड, ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन, हाँ वो कहाँ मिलेगा? और स्टीव स्मिथ भी। तो स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का मेरे ख्याल से अच्छे प्लेयर हैं, ले सकते थे यार, यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन बिटवीन कहीं एडजस्ट करते, वो पार्टनरशिप बिल्ड करने में हेल्प करते। लेकिन ओके, बैड लक फॉर देम, कोई नहीं खरीदा उन्हें। ठीक है, और अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो पृथ्वी शा को नहीं खरीदा। ठीक है, XYZ इश्यूज गिना दिए। ठीक है, जो मतलब गिना रखे हैं उन्हें, कि रणजी ट्रॉफी में भी ही वॉज नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू हिज एटीट्यूड इशू, और जो उनका है वो है वेट जो बढ़ा हुआ है उसके चक्कर में। सरफराज खान को भी नहीं खरीदा भाई, सरफराज खान को तो खरीद लेते, इज़ अटैकिंग बैट्समैन तो उसे भी नहीं लिया। मयंक अग्रवाल भी गया, जो कभी कप्तानी भी कर रखा था पंजाब की मेरे ख्याल से, उसे भी नहीं लिया। तो सैड टू सी भाई, इस तरह के प्लेयर्स नहीं लिए। उमेश यादव को नहीं लिया, इंडियन फास्ट बॉलर। तो ये जो आईपीएल था काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी स्पाइसी मसालों से भरा हुआ था इनका। आई डोंट नो कि जो ऑनर्स थे या जो मैनेजमेंट स्टाफ था उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, बट दिस आईपीएल इज़ रियली शॉकिंग। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं बिके, और उनके कंपैरिजन में कुछ नए प्लेयर्स के ऊपर दांव खेला है। तो भाई कुछ अलग था ये आईपीएल। तो बुरा लगा भाई कि कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर जो अटैकिंग बैट्समैन, तो मैं चाहता था पर्सनली उनका गेम देखना। और पहला था, मैं डेविड वार्नर का देखना चाहता था, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल भी अच्छा है, उसका भी मैं फ़ैन हूँ। ठीक है, इनका गेम तो मैं देखना चाहता था, लेकिन वही है, आईपीएल जो फ्रेंचाइज थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो काफ़ी आईपीएल काफ़ी शॉकिंग रहा गाइज इस बार का। और लेट्स सी, अब देखते हैं आईपीएल के मैचेस क्या हो, वो तो शॉकिंग ना हो 2025 के जो है। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।